नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। और ये वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को जो है वो लास्ट तक ज़रूर देखें। हो सकता है कि एक बार देखने से आपको समझ ना आए, तो वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का गठन जब हुआ था तो कौन सी परिस्थितियाँ हुई, किस रियासत में सत्याग्रह हुआ, हिमाचल प्रदेश का नामकरण किसने किया, किसने हिमाचल प्रदेश की मांग रखी। तो ये सब जो है वो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के गठन की प्रक्रिया की। तो हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो पहले हिमाचल प्रदेश में छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। सभी प्रजामंडल, जितने भी राजा वगैरह हुआ करते हैं, उनका शासन जो है वो चला करता था। तो इन सभी प्रजामंडलों ने, इन सभी राजाओं ने 1945 के अंत तक सोचा कि क्यों ना सभी रियासतों को, सभी प्रजामंडलों को जो है वो एकत्र किया जाए और एक बड़े प्रांत या एक काउंसिल की स्थापना की जाए। तो उसी के साथ 8 से लेकर 10 मार्च के बीच में मंडी में एक बैठक हुई। 8 मार्च 1946 को जो है वो सभी प्रजामंडलों द्वारा जो है वो HHSRC का गठन किया। और ये हम बात करें कि HHSRC है क्या, तो आपका HHSRC है हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन जो है वो सभी प्रजामंडलों द्वारा हुआ। तो हम बात करें कि इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर इस HHSRC का कहाँ था, तो उसका हेडक्वार्टर था आपका मंडी में। और अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे इसमें स्वामी पूर्णानंद जी। और अगर हम सचिव की बात करें तो सचिव थे इसमें आपके पंडित पद्मदेव जी। और संयुक्त सचिव की बात करें तो इसमें थे आपके शिवनंद रमौल जी। तो उसके बाद दोस्तों, HHSRC का चुनाव जो है वो फिर से हुआ 1946 में, जो कि आपका नाहन में हुआ था। तो चुनाव के बाद जो है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को अध्यक्ष चुना गया HHSRC के। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात और कि हम अगर देखें कि हिमाचल प्रदेश को एक अलग पहाड़ी रियासत बनाने की मांग, या फिर हम बोल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की मांग जो है वो किसने की थी, तो उसकी मांग की थी आपके ठाकुर हजारा सिंह ने। ठाकुर हजारा सिंह जो थे, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की मांग की थी 1946 में। इसके बाद जनवरी 1947 को राजा जो थे आपके दुर्गाचंद बघाट रियासत के, तो उनकी अध्यक्षता में शिमला हिल स्टेट यूनियन की स्थापना की गई जनवरी 1947 में। फिर उसके बाद हम बात करें तो दोस्तों, इसके बाद जून में जो है वो एक फिर से सम्मेलन हुआ। तो उस सम्मेलन में जो है वो आपके जो HHSRC का जो काउंसिल था, उसमें कुछ एक राजाओं ने जो है वो उसका सहयोग नहीं दिया। जैसे कि हम बात करें, YS परमार हो गए, आपके पंडित पद्मदेव हो गए, तो इन्होंने जो है वो HHSRC जो है वो दल जो है वो छोड़ दिया और 10 जून 1947 को जो है एक अलग से काउंसिल की स्थापना की, जिसको जो है हम बोलते हैं HHSSRC, यानी कि हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल। और अगर हम बात करें अध्यक्ष की, तो इस काउंसिल के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर YS परमार जी। और सचिव थे आपके पंडित पद्मदेव जी। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करें तो 17 अगस्त 1947 को जो है वो आपकी जो ठियोग रियासत हुआ करती थी, उसको जो है वो भारतीय संघ में विलय किया। और कई बार एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि हिमाचल की वह पहली रियासत कौन थी जिसको भारतीय संघ में विलय किया था। तो इसका आंसर होगा आपका ठियोग रियासत। तो ठियोग रियासत जो थी उसको भारतीय संघ में विलय किया था 17 अगस्त 1947 को। फिर इसके बाद हम बात करें कि जो आपका शिमला हिल स्टेट यूनियन जो जिसकी स्थापना जो है वो दुर्गा चंद जी की अध्यक्षता में हुई थी, उसका सम्मेलन सोलन में फिर से हुआ 26 से लेकर 28 जनवरी 1948 के बीच में। शिमला हिल स्टेट यूनियन का सम्मेलन सोलन में हुआ। और उस सम्मेलन में एक अस्थाई सरकार का गठन हुआ, यानी कि एक नॉन परमानेंट गवर्नमेंट का स्थापना की गई उस सम्मेलन में। और उस जो सरकार बनाई थी अस्थाई सरकार, उसके अध्यक्ष जो है वो शिवानंद रमौल को बनाया गया। अस्थाई सरकार के अध्यक्ष जो थे वो आपके शिवानंद रमौल जी थे। और हिमाचल प्रदेश के निर्माण की घोषणा भी इसी सम्मेलन में की गई थी।
आपके सोलन सम्मेलन में। और इम्पॉर्टेंट बात कि हिमाचल प्रदेश का नामकरण जो है वो किसके द्वारा रखा गया था। तो हिमाचल प्रदेश का नामकरण जो है वो आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी के द्वारा रखा गया था। और हम पीछे देखें कि हिमाचल प्रदेश की मांग, हमने पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश की मांग जो है वो किसके द्वारा रखी गई थी। तो हिमाचल प्रदेश की मांग जो है वो आपके ठाकुर हजारा सिंह के द्वारा रखी गई थी। बात करें हिमाचल प्रदेश के नामकरण की, तो हिमाचल प्रदेश का नामकरण जो है वो आपका आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी ने रखा था। इसके बाद दोस्तों सुकेत सत्याग्रह। तो सुकेत सत्याग्रह की हम बात करें तो जो आपकी अस्थाई सरकार बनाई गई थी सोलन सम्मेलन में, तो अस्थाई सरकार द्वारा सुकेत रियासत को जो है वो सबसे पहले आंदोलन के लिए चुना गया। यानी कि जो आपकी एक अस्थाई सरकार बनाई गई थी जिसमें आपके प्रजामंडल थे, अध्यक्ष थे, तो उन सभी ने जो है वो एक रियासतों को जोड़ने का जो है वो एक निर्णय लिया और एक तरह से आंदोलन चलाने का जो है वो एक प्रक्रिया शुरू कर दी। तो अस्थाई सरकार द्वारा जो है वो सबसे पहले सुकेत रियासत को है जो है वो सबसे पहले आंदोलन के लिए चुना गया। इस गुट ने जो है वो सुकेत के राजा, जो कि आपके लक्ष्मण सेन जी हुआ करते थे, तो सुकेत के राजा लक्ष्मण सेन को संदेश भेजा कि वह अपनी रियासत को 48 घंटे के भीतर जो है वो भारतीय संघ में विलीन कर दें, अर्थात उनके विरुद्ध क्या होगा कि सत्याग्रह जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो अस्थाई सरकार द्वारा जो है वो राजा लक्ष्मण सेन को एक संदेश भेजा गया। उसके बाद 18 फरवरी 1948 को जो है वो पंडित पद्म देव की अध्यक्षता में जो है वो आंदोलन की शुरुआत की गई। यानी कि जो आपके राजा लक्ष्मण सेन थे, उन्होंने जो है वो उस संदेश को जो ठुकरा दिया। तो उसके बाद 18 फरवरी 1948 को पंडित पद्म देव की अध्यक्षता में क्या हुआ कि आंदोलन की शुरुआत की गई। और हम बात करें कि ये सुकेत सत्याग्रह जो है वो कब से कब तक चला, तो ये आपका चला था 18 फरवरी से 25 फरवरी 1948 के बीच तक, यानी कि 7 दिन का जो है वो ये आंदोलन रहा। 18 फरवरी को पंडित पद्म देव की अध्यक्षता में आंदोलन शुरू हुआ था। 25 फरवरी 1948 को क्या हुआ कि सुकेत रियासत को भारतीय संघ में विलय कर दिया। तो ये था आपका सुकेत सत्याग्रह। इसके बाद हम बात करें 2 मार्च 1948 को, तो 2 मार्च 1948 को क्या हुआ कि दिल्ली में शिमला और पंजाब के पहाड़ी रियासतों के राजाओं की बैठक हुई। और इस बैठक के अध्यक्ष की बात करें तो इस बैठक के अध्यक्ष थे आपके सीसी देसाई जी। तो सीसी देसाई ने क्या किया कि जितने भी आपके राजा जो भी बैठक में आए हुए थे अपनी मांगों को लेकर, तो उन्होंने क्या किया कि उन शासकों को बिना शर्त जो है वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा। लेकिन जितने भी आपके राजा थे उन्होंने क्या किया कि इसका विरोध किया। वो चाहते थे कि वो हमारी मांग पूरी करें तब जाके जो है वो हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन सीसी देसाई ने उनको कहा कि बिना शर्तों पर जो है आपको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने हैं। तो इस कारण जो है वो शासकों ने इसका विरोध किया। फिर इसके बाद हम देखें तो अगले दिन भागमल सोहटा, जो कि आपके जुब्बल रियासत के राजा हुआ करते थे, अगले दिन भागमल सोहटा ने क्या किया कि सरदार पटेल से प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश के गठन की स्वीकृति देने की अपील की। ठीक है, तो भागवत सोहटा जी सरदार पटेल से मिले, उनसे प्रस्ताव किया और उनसे जो है वो अपने हिमाचल प्रदेश के गठन की स्वीकृति देने की अपील की। तो इस पर जो है वो सरदार पटेल ने उनको सुझाव दिया कि आप जो है वो सचिव वीपी मेनन से मिलिए। फिर उसके बाद वीपी मेनन से मिलने के बाद उन्होंने जो है वो आग्रह किया कि विलय पत्र पर यह दर्ज करवा जाएगा कि आपकी जो मांगे हैं, जो आपकी पहाड़ी रियासतों का क्षेत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश के नाम से होगा। उनकी मांगों को एक तरह से जो वो स्वीकार कर लिया गया, पर उन्होंने एक ये कंडीशन रखी कि जो आपका हिमाचल प्रदेश के नाम से जो एक पहाड़ी रियासत बनेगी, उसका जो केंद्र, उसका जो शासक होगा, जो पावर होगी वो केंद्र के अधीन होगी। तो इसी तरह से जो है वो जो हिमाचल प्रदेश का जो पहाड़ी रियासतों का एक जो गठन हुआ था, जिसकी शुरुआत हुई थी, तो वो इस तरह से हुई थी। फिर उसके बाद 8 मार्च 1948 को क्या हुआ कि सभी राजा, जितने भी पहाड़ी रियासत के राजा महाराजा थे, उन्होंने उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और हिमाचल प्रदेश की गठन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। फिर उसके बाद तब जाके जो है वो 15 अप्रैल 1948 को जो है वो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर
जो है वो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ और इसे जो है वो एक केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस का दर्जा दिया गया। और हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले चीफ कमिश्नर जो है वो किसको नियुक्त किया गया था, तो आपके हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले चीफ कमिश्नर थे NC मेहता जी। और डिप्टी चीफ कमिश्नर की बात करें तो डिप्टी चीफ कमिश्नर थे आपके EP मून जी। तो इस तरह से जो है वो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो है वो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। उस समय हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल था आपका 27,108 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो आबादी थी आपकी 9,35,000। तो दोस्तों ये था आपका हिमाचल प्रदेश के गठन की प्रक्रिया के बारे में। एक बार मैं आपको फिर से थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ कि क्या क्या रहा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो हमारे हिमाचल प्रदेश था उसका जो राजा महाराजाओं के अधीन जो एक प्रजामंडल हुआ करती थी, प्रजामंडल वगैरह, तो उन सभी प्रजामंडलों ने सोचा कि क्यों ना इन सभी प्रजामंडलों को, इन सभी रियासतों को मिलाकर एक बड़े प्रांत या एक बड़े काउंसिल की स्थापना की जाए। तो उसकी बैठक हुई मंडी में। फिर HHSRC का गठन हुआ जिसके हमारे अध्यक्ष स्वामी पूर्णानंद जी हुआ करते थे। फिर उस गठन की जो है वो फिर से चुनाव हुए। फिर यशवंत सिंह परमार को जो है वो अध्यक्ष चुना गया था। और हम हिमाचल प्रदेश की मांग की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की मांग रखी थी ठाकुर हजारा सिंह ने। फिर इसके बाद जो है वो क्या हुआ कि आपकी कुछ एक राजा थे जैसे YS परमार हो गए, पंडित पद्मदेव हो गए, तो उन्होंने जो है वो HHSRC का सहयोग न देते हुए अपनी एक अलग से काउंसिल की स्थापना कर दी गई और उस स्थापना का नाम था HHSSRC यानी कि हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल। फिर इसके बाद जो आपकी शिमला हिल स्टेट यूनियन थी उसका सम्मेलन सोलन में हुआ और उस सम्मेलन में अस्थाई सरकार की स्थापना की गई। फिर जो आपकी अस्थाई सरकार थी उसने जो है वो सभी रियासतों को मिलाने का एक निर्णय लिया और एक आंदोलन चलाने का जो है वो प्रक्रिया शुरू की। तो उस आंदोलन को चलाने की जो सबसे पहले अस्थाई सरकार ने जो है वो सुकेत रियासत को जो है वो सबसे पहले चुना। वहाँ से उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। तो उन्होंने जो है वो सुकेत के राजा को एक संदेश भेजा कि वो अपनी रियासत को 48 घंटे के भीतर भीतर जो है वो भारतीय संघ में विलीन कर दे। लेकिन राजा ने जो है वो उनके इस मांग को जो है ठुकरा दिया। फिर जाकर 18 फरवरी से जो है वो सुकेत में आंदोलन की शुरुआत हुई और 25 फरवरी 1948 को जो है वो सुकेत रियासत को भारतीय संघ में विलय कर दिया। फिर उसके बाद 2 मार्च को क्या हुआ कि आपके जितने भी और पंजाब के जितने राजा थे उनकी बैठक दिल्ली में हुई और जहाँ के अध्यक्ष थे CC देसाई ने। तो CC देसाई ने शासकों को जो है वो बिना शर्त के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा, परंतु इसका विरोध जो है वो इन राजा महाराजाओं ने किया। फिर उसके अगले दिन सरदार पटेल जी से प्रस्ताव किया और हिमाचल प्रदेश के गठन की स्वीकृति देने की अपील की। और फिर सरदार पटेल ने कहा कि आप जो है वो सचिव VP मेनन से बात कीजिए। फिर VP मेनन ने जो है वो उनको आग्रह किया कि आप विलय पत्र पर जो है वो हस्ताक्षर कर दीजिएगा। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी कि हिमाचल प्रदेश का जो गठन होगा, जो एक काउंसिल बनेगा, एक बड़ी पहाड़ी रियासत जो बनेगी, उसका जो है वो जो है वो केंद्र के अधीन रहेगी। तो उसके बाद 8 मार्च को सभी राजाओं ने जो है वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर जो है वो कर दिए और तब से जो है वो प्रक्रिया शुरू हो गई हिमाचल प्रदेश के गठन की। तो तब जाकर जो है वो 15 अप्रैल 1948 को जो है वो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो है वो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ और इसे एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस का दर्जा दिया गया। और हम बात करें कि पहले चीफ कमिश्नर कौन थे, तो वो थे आपके NC मेहता जी और डिप्टी चीफ कमिश्नर थे आपके EP मून जी। और उस समय हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल था 27,108 वर्ग किलोमीटर और पॉपुलेशन हुआ करती थी 9,35,000। तो ये था आपका हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में पार्ट 1। अगर आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हो सके तो इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें, तब जाकर जो है आपको आसानी से जो है वो हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में पूरा समझ आ जाएगा। तब तक के लिए आप जो है इस वीडियो को देखिए। जल्द मिलेंगे आपको एक नया लेक्चर लेके हिमाचल प्रदेश के गठन का जो है वो पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।